तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी रिया और जिया की जादुई दुनिया में, जो कि एक दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर पहाड़ी गांव चांदपुर में दो बहनें रहती थीं, रिया और जिया। रिया शांत, समझदार और दयालु थी, जबकि जिया चंचल, हंसमुख और उत्साही। दोनों एक दूसरे की परछाई थी, एक जैसी फिर भी अलग। यानी वो दोनों कैसी थी? जुड़वा बहनें। इन दिन दोनों ही बहनों का एक रहस्य था जो किसी को नहीं पता था। उनमें क्या थी? जादुई शक्तियाँ थीं। तो चलिए जानते हैं कहानी की शुरुआत में क्या होता है। एक रात गांव में तेज़ तूफान आया, बिजली कड़की, बारिश जोरों से हुई और तभी पास के जंगल में कुछ चमका। रिया और जिया, जो हमेशा से सितारों और रहस्यों की दीवानी थी, छाते को लेकर बाहर निकल पड़ी। जंगल में उन्हें एक चमकती हुई पुस्तक मिली, अमृत की किताब। कैसी लग रही है कहानी आज की? अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा और उसमें ऑल पर टिक भी कर दीजिएगा। तो चलिए वापस चलते हैं रिया और जिया की जादुई दुनिया में। आखिर क्या हुआ उस किताब से? उस किताब को छूते ही दोनों के शरीर में अजीब सी ऊर्जा दौड़ गई। रिया को हीलिंग और प्रकृति से बात करने की शक्ति मिली और जिया को उड़ने और रोशनी बिखेरने की शक्ति। तो इन शक्तियों का क्या प्रभाव पड़ा दोनों में? उनके जीवन की कैसी एक बदलती हुई शुरुआत हुई? चलिए जानते हैं आगे। पहले तो दोनों को समझ नहीं आया कि क्या करें, लेकिन फिर उन्होंने अपने गांव की मदद करने का निर्णय लिया। रिया पेड़ों से बात करती, फसलों की रक्षा करती, बीमार लोगों को छूकर ठीक कर देती। जिया जब भी अंधेरा या डर होता तो रोशनी बनकर सबके चेहरों पर मुस्कान लाती। धीरे धीरे गांव में चमत्कार होने लगे। जहाँ सूखा पड़ता वहाँ हरियाली छा जाती, जहाँ दुख होता वहाँ उम्मीद जगती। तो जानते हैं आगे उनके जीवन में क्या चेंज आया? कोई कठिन परीक्षा भी आई? तो जानते हैं आगे क्या हुआ। एक दिन एक काला जादूगर गांव में आया। उसका नाम था तामस। उसने देखा कि रिया और जिया के पास शक्ति है और वह ईर्ष्या करने लगा। उसने गांव को श्राप दे दिया, हर इंसान को अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ेगा। गांव में अफरा तफरी मच गई। बच्चे डर के मारे रोने लगे, बूढ़े कांपने लगे, लेकिन रिया और जिया ने हार नहीं मानी। तो चलिए जानते हैं उन्होंने क्या किया, उस जादूगर का मुकाबला कैसे किया और अपने गांव को कैसे बचाया। रिया ने अपने डर का सामना किया। उसे अकेलेपन का डर था। उसने अपनी शक्ति से अपने भीतर की ताकत जगाई और सबको साथ लेकर खड़ी हुई। जिया को हारने का डर था, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि हार से भी बड़ी जीत होती है। हार से बड़ी चीज़ होती है, हार और जीत से बड़ी जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है कोशिश। दोनों ने मिलकर तामस को हराया, लेकिन एक कीमत चुकानी पड़ी। उन्हें अपनी सारी जादुई शक्तियाँ खोनी पड़ी। तो क्या हो गया? उन्होंने अपने गांव की सुरक्षा की, लेकिन क्या हुआ? उनकी शक्तियाँ चली गईं। तो चलिए जानते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। गांव वाले दोनों बहनों के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। किसी को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि अब उनके पास जादू नहीं रहा। लेकिन रिया मुस्कुराई और बोली, जादू शक्ति में नहीं, इरादे में होता है। जब तक दिल में प्यार है और मन में विश्वास, तब तक हम सब जादूगर हैं। अर्थात हम सब के पास कोई ना कोई जादू है। हमारे पास अपनी इच्छा शक्ति है। जिया ने बच्चों को गले लगाया और कहा, अगर हम सब मिलकर सपने देखें, एक दूसरे का साथ दें, तो जादू खुद ब खुद चल कर आएगा। तो कितना बड़ा चेंज हुआ। उन्होंने मिलकर उस जादूगर का मुकाबला भी किया और गांव वालों की रक्षा भी की। तो अब क्या हुआ आगे? रिया और जिया ने वापस अपनी ज़िंदगी में लौटने का फैसला किया। लेकिन एक फ़र्क था, अब पूरा गांव एक जादुई जगह बन चुका था, जहां हर दिल में एक जादू था, प्यार, उम्मीद और हिम्मत का। तो हर एक के पास हिम्मत थी और सभी में ताकत थी। चलिए इस कहानी से क्या सीख मिलती है ये जानते हैं। अगर तुम सच्चे दिल से मदद करना चाहो तो जादू तुम्हारे भीतर से निकलता है। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और क्या तुम भी रिया और जिया की तरह किसी की दुनिया बदल सकते हो? हाँ, क्योंकि जादू तुम में भी है, बस खुद पर विश्वास रखो। तो क्या करना होगा? सिर्फ खुद पर विश्वास रखना होगा और हम भी कुछ भी अलग कर सकते हैं और दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और साथ ही साथ चैनल पर विज़िट कीजिए। और भी बहुत अच्छी कहानियाँ हैं। तो मिलते हैं किसी अनोखी और किसी दुनिया में।
और मिलते हैं नई कहानी।